लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द शॉर्ट फेस ऑफ ए 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये 30 ये 60 ये 90 है। ए लिक्विड इज पावर्ड ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द प्रिज्म, ये जो हाइपोटेन्यूज है ना इसके ऊपर ना आपने क्या डाल दिया, एक लिक्विड डाल दिया, एक लिक्विड डाल दिया आपने। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई √3 दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड सो दैट द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना ले सकते हैं हम लोग, कितना ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, टोटली TIR हो जाए। सुनो ध्यान से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, n मान लो यार, n मान लो। और यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, दिस इज द क्रिटिकल एंगल हेयर, θc, दिस इज द क्रिटिकल एंगल हेयर, राइट। यहाँ पर आप ऐसा करो, आप स्नेल्स लगा दो। क्या लगाओगे आप, स्नेल्स लो। साइन θc बताओ क्या होता है, साइन θc, साइन θc होता है यहाँ पे n रेयर बाय n डेंसर। यहाँ पे रेयर ये वाला होगा, ये डेंसर होगा, ठीक है ना, n अपॉन में √3 ये आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा काम करो आप, ये बताओ आप मुझे, इस बार जो ना जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म में लाइट रे पहले इस फेस पे पड़ी है, फिर इस फेस पे पड़ी, मतलब एंगलो प्रिज्म ही हो जाएगा। आपको पता है जैसे कि प्रिज्म है, अगर लाइट रे मान लो ना पहले इस फेस पे पड़े, फिर ऐसे हो जाए, फिर ऐसे जाए, पहले इस फेस पे पड़ी फिर इस फेस पे, तो एंगलो प्रिज्म ये वाला होगा। जिन दो फेसेस पे पड़ी ना, पहले जिस पे पड़ी फिर बाद में जिस पे पड़ी, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि पहले इस वाले फेस पे पड़ी है लाइट रे, फिर इस वाली फेस के ऊपर पड़ी है। यहाँ पे R1 की वैल्यू, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, देयरफॉर R1 विल बी इक्वल टू 0, I 0 है, R1 भी 0 है, तो R2 की वैल्यू कितनी जानी चाहिए, 60 डिग्री यार, अरे यही R2, ये 60 डिग्री हो जाना चाहिए भाई। यानी हमें यहाँ पे ना ये मान के चलो कि लाइट रे ग्रेज कर रही है, एक बार ये लाइट रे क्या कर रही है, ग्रेज। तो अगर ये लाइट रे ग्रेज कर रही है 60 डिग्री कॉर्सपोंड, यानी ये देखो पता है क्या आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिक्स कर दिया इसने। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप चेंज नहीं कर सकते, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इसने दे दिया, इनडायरेक्ट रूप से दे दिया। इसने बोल दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, ये बात डायरेक्ट बोल देता, चाहे घुमा फिरा के बोल दिया भाई, एक ही बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स है 60 डिग्री। तो एंगल यानी कि इसी को हम क्रिटिकल एंगल बना दें, क्या बना दें, 60 डिग्री को क्रिटिकल एंगल बना दें, यानी कि इसी को लिखो साइन 60 इज इक्वल्स टू n/√3। तो यहाँ पे आपको पता है, देखो यहाँ पे इस केस के अंदर जो n की वैल्यू साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल्स टू n/√3, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 3/2 आएगा यहाँ पे n की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1.5, ये n की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ये 1.732 होता है, देखो इससे कम है, ये n है 1.5 और ये 1.732। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में अब ये लाइट रे जो ना यहाँ पे ये ग्रेज करेगी। आपको पता है क्या, अगर डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, ये 1.732 है और ये 1.5, डिफरेंस कितना है, 0.2 का। ये डिफरेंस जो है ना, ये जितना बड़ा होता है ना क्रिटिकल एंगल उतना छोटा होता है। अगर आप बात बताओ, आप पता है क्या है, अगर आप इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर दोगे आप, बढ़ा दोगे, तो रिफ्रैक्ट तो इनका डिफरेंस इतना अच्छा नहीं रहा, डिफरेंस कम हो गया ना, अब TIR नहीं हो पाएगा, अब TIR नहीं हो पाएगा। इसको घटा दो आप, 1.5 से 1.4 कर दो, तो डिफरेंस अच्छा खासा हो गया। अब क्या होगा, TIR पक्का हो जाएगा। आप ज़्यादा से अगर आप इसका भी 1.732 कर दिए तो 1.732 है, ये भी 1.732 कर दो, लाइट सीधी चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के, सीधी चली जाएगी ना। यहाँ पर एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हो, इससे ज़्यादा करोगे तो TIR नहीं हो पाएगा। इसे कम कर सकते हो, इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करोगे 1.5 तो लाइट रे ग्रेज करेगी, इससे कम करोगे हल्का सा भी कम तो TIR हो जाएगा, और इससे ज़्यादा करोगे 1.5 से तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसके अंदर। समझ आ गया? किसी को डाउट है इसमें, कोई शक?